बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी फ्राई फिश की रेसिपी। और ये फ्राई फिश बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार होती है। इस रेसिपी से ये फिश बाहर से तो बहुत ही क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही जूसी, बहुत टेस्टी बनती है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। और इस रेसिपी में मैं 2 मुख्तलिफ टाइप की फ़िशेस को फ्राई करने की रेसिपी दे रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन को कर दें प्रेस। यहाँ पर मैंने ली है कुंद मछली। कुंद मछली को धोकर साफ कर कर अच्छी तरह से ड्रेन करके रखा है। अब हम इसका तैयार करेंगे खुशबूदार सा मसाला। उसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पर ज़ीरा। ज़ीरा मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लेकर इसे रोस्ट कर लिया है। इसके बाद इसी तरह से 4 से 5 अदद धनिया और लाल मिर्च को भी हल्का सा रोस्ट करके अलग-अलग सबको ग्राइंड करके रख लिया है। अब इसका तैयार करेंगे मसाला। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही इसमें भुना कुटा धनिया और ज़ीरा मैंने 2 टेबल स्पून भर के ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून अजवाइन इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही इसमें लाल कुटी हुई मिर्च जो भी हमने रोस्ट करके रखी थी 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला इसमें जाएगा। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा चाट मसाला हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। नमक इसमें 1 टीस्पून जाएगा। तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो तकरीबन 1 लेमन जूस हम पूरा इसमें ऐड कर लेंगे। लेमन जूस ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ बेसन। तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून भुना हुआ बेसन हम ऐड करेंगे और साथ-साथ इसमें थोड़ा-सा पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि फ़िश के ऊपर जब हम मसाला कोट करें तो वो अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर कोट हो जाए। तो बेसन को भी मैं भून के अपने पास रखती हूँ ताकि जब भी मुझे इस तरह ज़रूरत हो तो मैं फ़ौरन ऐड कर लूँ। अब बारी आती है फ़िश को मसाला लगाने की। तो यहाँ पर हमने फ़िश के पीसेस को लेना है। अच्छी तरह से मसाले को फ़िश के साथ कोट कर देना है। और ये जो कट लगे होते हैं इसके अंदर भी हमें मसाले को भरना है ताकि जब फ्राई करेंगे तो तमाम जो इसका गोश्त है उसके अंदर भी इसका टेस्ट आए। और फिश जो है वो एकदम फ्रेश है, आप देख सकते हैं। और ये कुंद मछली है जो स्पेशली फ्राई के लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत मज़ेदार होती है। एक बड़ा-सा काँटा इसके बीच में होता है, तो जो आप जब जिस वक़्त इसे बीच में से तोड़ेंगे तो वो काँटा पूरा आपको होल मिल जाएगा। अच्छा जी, तमाम पीसेस पे हमने मसाला अच्छी तरह से लगा दिया है और अब इसे रखेंगे हम तकरीबन कम से कम हम इसे 2 से ढाई घंटे के लिए रख देंगे। और उसके बाद जब हमें फ्राई करना होगा तब हम बेसन लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और थोड़ा-सा अजवाइन, कुटा हुआ धनिया, नमक और लाल मिर्च ऐड करके बस हल्का-सा फ़िश पे कोट करेंगे और फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, अब बारी आती है सेकंड मैरिनेशन की। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून इसमें अजवाइन मिलाई है, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके अलावा हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून ऐड करने के बाद इसको हम करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे और लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मसाले को करेंगे मिक्स। और इस तरह से हमने चिकन के स्किन हटाकर और इसे साफ़ करके रखा था। ये मछली की जो किस्म थी ये भी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई थी और खग्गा फ़िश के नाम से ये फ़िश जानी जाती है।
अब हम इसे रखते हैं और इसके बाद बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर जो पीसेस मैरिनेशन करके रखी थी, 2.5 से 3 घंटे के बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह से देखें मसाला इसके ऊपर कोट हो चुका है। और मछली को फ्राई करने का तरीका ये होता है कि आपके पैन के अंदर इतना ऑयल हो कि मछली अच्छे से डिप हो जाए। तो यहाँ पर जैसे एक साइड पर अच्छी तरह से कलर चेंज होगा, तब हम इसका साइड को कर देंगे चेंज। जो पीस हमने सबसे पहले डाला होगा, उसको हम सबसे पहले इसका साइड चेंज करेंगे। बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार सी बन के ये फ़िश तैयार हुई थी। लोहरी स्टाइल की ये फ़िश बहुत ही मज़े की बनती है। तो जो फ़िश लाहौर में तैयार की जाती थी, वो अब पूरे पाकिस्तान में ही हमें देखने को मिलती है। लाहौरी स्टाइल की फ़िश तो अब जगह-जगह मिल जाती है। मेरा जाना हुआ था नारायण कागान, तो वहाँ पर भी लाहौरी स्टाइल की फ़िश हमें देखने को और खाने को मिली थी। कराची में भी काफ़ी मशहूर जगहें हैं, जहाँ पर ये फ़िश दस्तयाब है। और इसी तरह से अब हम अपने घर में तैयार कर लेते हैं। तो घर में तो आप जानते ही हैं कि ऑयल और हर चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, हर चीज़ आपके घर के हिसाब से होती है। तो ये समझें कि हेल्दी फूड आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो देखिए जनाब, ये एक साइड से बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी क्रिस्पी और अब हमने इसका कर लिया है साइड चेंज। मछली को फ्राई करने के बाद इसे हम शिफ्ट कर देंगे स्टेनर में, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। इसके बाद इसे हम सर्व करेंगे। अच्छा जी, ये फिश हो गई है तैयार। तो मछली के इन पीसेस को हम निकालते हैं बाहर। इसको स्टेनर में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका रिमूव हो जाए। अब बारी आती है कौन फिश की। तो इसको भी हम वन बाय वन फ्राई करेंगे। जैसे इसका भी वही प्रोसीजर है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि ये होल फिश है। तो इसको हमने करना है पहले एक साइड से अच्छे से फ्राई, उसके बाद इसका साइड चेंज करना है। बस ध्यान रखिएगा कि जल्दी नहीं कीजिएगा इसके साइड को चेंज करने में। जैसे ही एक साइड से अच्छे से हो जाता है, तब इसका साइड चेंज कीजिएगा, तभी ये क्रिस्पी और बहुत ही जूसी सी बन के तैयार होगी। अब देखें, ये ऑलमोस्ट एक साइड से अब हो चुकी है डन, क्योंकि हमने सबसे पहले ये पीस डाला था। हीट हमने हाई रखनी है, लेकिन अगर आपको ये खदशा हो कि मछली जल सकती है, तो फिर आप मीडियम कर सकते हैं। और इस तरह से ये फ़िश भी हो गई तैयार। डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। हल्का सा मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डाला था। और लीजिए जनाब, ये हो गई ये फ़िश फ्राई तैयार। एक बार तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। कमेंट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।